हाँ, ये हमारी चल रही थी 2.2, जिसमें पहला प्रश्न तो हमने पढ़ लिया था, जिसमें पूछ रहा था वो शून्यंकों और गुणांकों के मध्य में संबंध पूछ रहा था तथा उसकी सत्यता की जांच भी करवा रहा था, जिसके हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए थे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न था हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका शून्यंकों का योग दे रखा है, तो तुम्हें एक क्या दिया होगा, तुम्हें गुणनफल। तो इनके लिए मैं कोई उदाहरण दे देती हूँ, पहले देख लो करना क्या हो। हमें 2 चीज देगा वो, एक तो क्या देगा, शून्यंकों का योगफल। अब मैंने मान लिया कि जो माना शून्यंक है, क्या मान लिया मैंने, कि जो शून्यंक है वो एक तो ले लिया मैंने अल्फा और दूसरा ले लिया क्या, बीटा। 2 शून्यंक हो चुके हैं। एक तो हमें क्या देगा वो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। और बताओ शून्यंकों का योगफल, फिर ये तो इसने दे रखा है, वो हमारे हिसाब से कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा क्या होगा, शून्यंकों का गुणनफल। ये तुमको दिया जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। जब इन दोनों चीजों को वो दे देगा तो तुमसे पूछेगा कि जो हमें दोनों ये दे रखे इनके हिसाब से तुमको क्या निकालना है, कोई भी बहुपद को निकालना है। तो क्या होगा, जो भी हमारे शून्यंकों का योग और गुणनफल दे रखा है उसको क्या करना है तुम्हें, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, हमारा सूत्र है। इसका मतलब क्या है, k कोई अचर पद है, एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, जो एक्स स्क्वायर होता है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के लिए वो है ये, माइनस दोनों शून्यंकों का योगफल गुणा एक्स प्लस दोनों शून्यंकों का गुणनफल। लिखो तो लिख दो ऐसे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस दोनों शून्यंकों का गुणनफल। ये क्या होगा इसका सूत्र। तो इसके लिए मैं कोई उदाहरण लेती हूँ। तो देखो उदाहरण तुम्हारी बुक में दे रखा है, इसमें 2.2 का दूसरे प्रश्न का पहला उदाहरण ले लेती हूँ मैं। ये दे रखा है, पहला दे रखा है 1/4 माइनस का 1। ये लिख रहा है कि 2 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग व गुणनफल क्रमशः है। तो योगफल तो कितना होगा इसका 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है माइनस का 1। तो इसके हिसाब से क्या निकालना है, हमें बहुपद निकालना है। तो उस बहुपद को देखो कैसे निकालेंगे हम। 1/4 तो किसका मान है, मैंने मान लिया कि इसके जो शून्यंक है वो एक तो ले लिया अल्फा और दूसरा ले लिया क्या, बीटा। अल्फा कोमा बीटा ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा देखना उसको, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या है, खाए पेन, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान शून्यंकों का क्या लिखोगे, इसको शून्यंकों का योगफल लिखोगे इसको। ये कितना होगा देखना 1/4। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि शून्यंकों का गुणनफल। इसका मान कितना दे रखा है हमें, माइनस का 1। और जो भी सूत्र दे रखा है उसमें हम इनको पुट कर दें तो क्या देखना, k इंटू एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस, फिर क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4। और क्या लगाना है इसमें हमें, x लगाना है, x प्लस फिर क्या अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना है इसका, माइनस का 1। ठीक है, अब इसको तुम्हें हल करना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1। 4 को क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, लघुत्तम, k इंटू 4 एलसीएम आ गया, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ये 4 है ना, इसको हम निकाल देते हैं बाहर, तो ये किसकी जगह आएगा, हमें k की जगह आएगा। तो इसको लिख सकते हो 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। जहाँ पे इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, और k इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। जहाँ पे जो k है उसका मान कितना दे रखा है 1/4, जो कि क्या है एक अचर पद है। तो ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। तो जो भी तुम्हें 2 दे रखे होते हैं योगफल और गुणनफल, उसके हिसाब से हमें क्या निकालना होता है, बहुपद निकालना होता है। तो दोनों को क्या करना है, इस सूत्र में लिखना है बस, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यंकों का योगफल प्लस दोनों शून्यंकों का गुणनफल। ये लिख दिया, दोनों को हल कर देना है, क्योंकि हर में संख्या हमें लेनी नहीं है, हर को क्या कर देना है, हल करके बाहर निकाल देना, जो किसका काम करेगा यहाँ पे,
के का मान जो अचर पद होगा हमारा। तो इसके लिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके लिए फिर मैं अगला उदाहरण ले लेती हूँ, देख लो। अगला दे रखा है इसमें, ये ले लेती हूँ मैं। जो शून्यकों का योगफल है वो 0 दे रखा है और जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 5। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 है इसका। तो देखो क्या दे रखा है, दोनों क्रम से दे रखे हैं। मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये कितना दे रखा है हमें 0, ठीक है। और जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा है √5। दोनों को किसमें पुट करना है हमें सूत्र में, तो लिख दो लो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि दोनों का क्या आना है योगफल। और योगफल कितना है इसका 0x प्लस दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना है √5। k की जगह k, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा इसका 0 प्लस √5। मतलब कि यहाँ से जो बहुपद आएगा वो हमारा क्या आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। जहाँ पे क्या है k का मान कितना बोलोगे 1, तो इसको और क्या लिख सकते हो तुम एक्स स्क्वायर प्लस √5। जहाँ पे k का मान कितना मानोगे 1, अचर पद है। तो ये हमारा क्या होगा इसमें बहुपद। और इसमें ध्यान रखना कि जो x है हमारा, x का गुणांक है वो क्या आ रहा है 0। तो जो बहुपद क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5। हाँ, ये तो हमारी क्या हो गई 2.2 हो गई। अब तुम्हारी जो 2.3 है उसके लिए देखो कि क्या चीज तुम्हें देखनी होगी। 2.2 में तो क्या था हमें दे रखा है वो शून्यकों का योगफल दे रखा होगा और गुणनफल दे रखा होगा। उन दोनों की सहायता से हमें क्या निकालना है बहुपद निकालना है। और एक था दोनों के लिए क्या निकालने होते हैं शून्यंक और गुणांकों में क्या संबंध निकालना होता था और उनकी सत्यता की जांच करनी होती थी। अब हमें जो 2.3 दे रखी है उसमें क्या करना है उसको देखो। 2.3 में हमें दे रखा है बहुपदों के लिए, 2.3 के लिए बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। मतलब कि जो भी तुम्हें बहुपद दे रखे होंगे ना उनमें क्या होगा विभाजन के लिए नियम है कुछ। और नियम वही है जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं ना। जैसे मैंने लिया क्या, मैंने ले लिया 11 में भाग किसका 2 का, तो इसको क्या करोगे तुम, यही आता है ना। तो यहाँ पे इसको तो हम क्या कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं हम भाज्य। और ये क्या होता है हमारा भागफल। और ये क्या होता है शेषफल। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूं किसके रूप में, एक सूत्र के रूप में, तो इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं कि जो भाज्य का मान है वो क्या होता है भाजक का गुणा में किससे कर दूं भागफल से, और उसमें क्या जोड़ दें हम शेषफल। तो क्या बनती है ये सूत्र बनता है। तो इसी को यदि मैं क्या ले लूं कि मैंने भाजक को ले लिया माना कि QX, इसको ले लेती हूँ मैं GX, और ये ले लिया मैंने क्या PX, और ये ले लिया मैंने QX, और ये ले लिया क्या RX। मतलब कि ये कोई x में बहुपद होगा और ये भी कोई बहुपद होगा, ये भी कोई बहुपद है, ये भी कोई बहुपद ही तो आना है क्योंकि सब में क्या है ये बहुपदों के लिए देख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो भाज्य को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से P of x, और भाजक को क्या बोलेंगे G of x इंटू, और भागफल को क्या मान रखा है हमने Q of x, प्लस शेषफल क्या मान रखा है हमने R of x। तो इसका मतलब है कि जो भी हम भाज्य निकालते हैं वो क्या होता है भाजक का गुणा किससे करना है भागफल से। और यदि इनके दोनों के गुणनफल में हम किसको जोड़ दें शेषफल को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाज्य। तो यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं P of x बराबर G of x इंटू Q of x प्लस R of x, तो ये हमें किसका काम करेगी इसके लिए बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का काम करेगी। तो जो हमें 2.3 है उसमें क्या दे रखा है कोई भी 2 बहुपद दिए जाएंगे और दोनों बहुपद में एक बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या देना होगा हमें भाग देना होगा। और भाग की सहायता से या तो वो तुमसे क्या पूछेगा
भागफल पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा, शेषफल पूछेगा, या फिर वो तुमसे कहेगा कि बताओ एक जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा। ये हो गई क्या हमारी विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको तुम्हें क्या करना है, या तो वो तुमसे क्या कहेगा, मैंने अभी बता दिया गुणनखंड पूछेगा, या तो उनको मैं एक एक प्रश्न की सहायता से तुम्हें बताती चलूंगी। बस इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे जी एक्स तो क्या है हमारा भाजक है, क्यू एक्स क्या है भागफल, और आर एक्स क्या है शेषफल, और पी ऑफ एक्स क्या है भाज्य। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ। तो पहले तो इसमें तुम भाग देना सीख लो कि बहुपदों में हम भाग किस प्रकार से देते हैं। तो देखिए मैंने भाग लिख रखा है यहाँ पे, और लिख देती हूँ इसको। ये लिख दिया मैंने कि माना कोई पी ऑफ एक्स है, वो दे रखा है तुम्हें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो जी एक्स है, जी ऑफ एक्स है, वो दे रखा है कितना x प्लस 2। अब वो तुमसे कहेगा कि पी ऑफ एक्स बराबर ये, जी ऑफ एक्स बराबर ये, तो इसमें इसका भाग दीजिए। कौन से का, जी एक्स का भाग देना है किसमें, पी एक्स में। तो देखो इसको भाग कैसे देते हैं, इनका भाग करना देख लो, क्योंकि भाग तुम्हारी पूरी प्रश्नावली में काम आएंगे 2.3 में, और इसी की सहायता से तुम्हें जो भी प्रश्न होंगे ना वो हल होंगे। तो ये देखिए कैसे करते हैं, वही हमें भाग की तरह से इसको लिख देना है x प्लस 2, और भाग किस में देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, जो भी तुम्हें gx दे रखा है या फिर px दे रखा है, कुछ भी दे रखा है तुम्हें, उनके सब में ये देखना है कि जो हमें घातों का क्रम है वो किस क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में। मतलब कि सबसे पहले बड़ी घात होनी चाहिए, फिर उसके बाद में छोटी छोटी घातें होनी चाहिए। यदि किसी प्रश्न में ऐसा दे रखा है कि कोई बड़ी घात पीछे दे रखी है और छोटी घात वाला पहले दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, उनको चेंज कर देना है, क्योंकि जो साइन है हमारा उसके साथ में लेके चलना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस को साथ में आगे ले आओ। तो इनको पहले तो इसी को ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हें दे रखे होते हैं उनके घातों के क्रम को किस में लिखना है, हमें अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इसमें तो पहले से अवरोही क्रम दे रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, और एक आध क्वेश्चन में वो तुमको दे सकता है ऐसा। तो यहाँ पे हमें भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे x की घात कितनी है 1, और यहाँ पे x की घात कितनी है 2। तो सबसे पहले तो देखो कि इनके गुणांक कितने, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, और सॉरी यहाँ तो x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो इसका हम इसमें भाग देंगे। अचर पदों के लिए बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 1 का भाग हम किस में देंगे, 2 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या देखना है कि यहाँ पे क्या लेना होगा, जो भी भागफल है उसमें क्या लेना है 2 लेना है। मतलब मैंने ये बोला कि जो भी हमें भागफल दे रखा है, सॉरी जो भी हमें भाजक दे रखा है वो, और जो भी हमें भाज्य दे रखा है, उन दोनों के जो अचर पद है उनको देखना है। उनमें से जो हमें gx का है उसका भाग देना है किसमें, px में। तो यहाँ gx का कितना 1 और px का कितना है 2, तो 1 का भाग 2 में दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 लिख देना यहाँ पे। फिर देखना है कि इनकी जो घातों में अंतर है वो कितना है। तो यहाँ पे अंतर में घात में कितना है 1, और यहाँ पे घात में कितना है 2, तो दोनों की घातों का अंतर कितना है 1 है। तो इसमें क्या गुणा कर देना है तुमको x। तो जो हमारा पहला भागफल बनेगा, जो भागफल का पहला पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा 2 और 2x। तो जो हमें आया है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किनसे, इनके दोनों से करना है। तो पहले हम 2x का गुणा किससे करेंगे, केवल x से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ पे बताओ दोनों की घातें कैसे हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं, ठीक है। फिर 2x का गुणा फिर किससे करना है हमें, अचर पद से। तो 2x का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4x। और ध्यान रखना है कि चिन्हों को साथ लेके चलना है हमें। यहाँ पे चिन्ह किसका बनेगा प्लस का, यहाँ भी चिन्ह किसका बन रहा है प्लस का, तो दोनों को यहीं लेके चलना है। और हमें पता है कि जब भी हम भाग देते हैं तो यहाँ आने के बाद में क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं आपस में, और घटाने पर दोनों के चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज। तो यहाँ पे जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो प्लस का ये किसका हो गया माइनस का। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखो ये प्लस का 3x है, ये किसका 4x है माइनस का। तो दोनों में क्या है, बड़ी संख्या किसकी है माइनस वाली। तो दोनों को जब लेस करोगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का। फिर उतारोगे क्या प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 उतार दिया। अब तुम्हें क्या देखना है, इनमें वही देखना है कि पहले तो देखो अचर पद कितना है, इसका अचर पद है 1, इसका अचर पद कितना है माइनस का 1 है, इसका तो 1 है और इसका कितना है माइनस का 1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। तो मैंने अभी बताया कि जो
ये वाला ये हमारा क्या बन चुका है, नया पी एक्स बन चुका है। तो इसमें हम इसका भाग देंगे तो किसका आएगा, माइनस का 1, क्योंकि 1 का भाग यदि हम -1 में देंगे, -1 में देंगे 1 का भाग तो कितना आएगा, माइनस का 1 ही तो आना है, माइनस का 1। तो इसमें क्या लिखोगे, माइनस का 1। अब देखना है कि घातों में अंतर कितना है, इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1, तो अंतर क्या है 0, मतलब कि कुछ नहीं लेना है। तो किसका भाग दोगे, माइनस का 1 का। तो -1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x। फिर -1 का गुणा किससे करोगे, 2 से, तो कितना आएगा, माइनस का 2। अब दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं। तो जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो माइनस का फिर वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये तो आपस में कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, भाग देने का तरीका। अब वो तुमसे कहेगा कि इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसको सिद्ध कीजिए या फिर इसकी सत्यता की जांच कीजिए। वो ऐसे तुम्हें प्रश्न दे देगा वो, और फिर कहेगा कि जो भी हमें भाग ये दे रखा है इसमें विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसको या तो सिद्ध कीजिए या फिर सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी अभी मैंने बताया था तुम्हें क्या, जो p ऑफ x होता है वो क्या होता है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, यही तो होता है ना। और ये क्या था हमारा भाज्य, और ये क्या था भाजक, और ये क्या था भागफल, और ये क्या था शेषफल। तो सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, g ऑफ x, और ये क्या है p ऑफ x, और ये क्या है हमारे लिए q ऑफ x, और ये क्या मिला है r ऑफ x। तो सारे मानों को रख दूं, यदि ये वाला पार्ट इसके बराबर आ जाता है तो ये क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सिद्ध हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें मान रख देती हूँ, देखो मैं p ऑफ x कितना है हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 1। यदि इसका मान इनके सॉल्व के बराबर आता है तो देखना g ऑफ x कितना दे रखा है तुम्हें, x प्लस 2, और ये क्या दे रखा है qx 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और r ऑफ x कितना आया है हमारे लिए 3 आया है, तो ये लिख दिया 3। इसको हल करो, इनका गुणा करना है तो x का गुणा मैं 2x से करूंगी तो कितना आ जाएगा 2x², फिर x का गुणा मैं -1 से करूंगी तो माइनस का x, फिर 2 का गुणा हम 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x, फिर से 2 का गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 2, और प्लस का 3 चल ही रहा है। ये कितना हो गया 2x², और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का x है वो प्लस का 4x है, तो कितना बचेगा ये प्लस का 3x, और ये कितना बचेगा प्लस का 1। तो देखना दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो बताओ ये दोनों हमें बराबर दे रखे हैं, तो ये किसकी सहायता से सिद्ध हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, विभाजन एल्गोरिथम। इसकी सहायता से क्या हो गया कि दोनों पक्ष हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है जो भी हमने भाग किया है ना वो हमारा क्या है, सत्य है। तो ये क्या होगा, इसकी सत्यता की जांच। तो इसमें ध्यान रखना कि प्रश्न वो किस हिसाब से पूछेगा, वो देगा कि ये तुम्हें दे देगा दो, कोई भी दो बहुपद दे देगा, और वो पूछेगा कि इस बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तुम्हें क्या करना है, भाग देना, फिर उसके बाद में ये लगानी है। तो इसको यदि दोनों बराबर आते हैं तो दोनों फिर क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसकी सत्यता की जांच होगी।